प्यारे दोस्तों, अगर आपने सिर्फ एक मर्तबा इस वजीफे को कर लिया तो यकीनन इंशाअल्लाह आप औलाद वाले हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दुआओं को कबूल अता फरमा, आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह कौसर का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया सही तरीके से, जो तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर आपको औलाद की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सुबहान अल्लाह। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे कहने से सिर्फ एक मर्तबा इस वजीफे को करके देखें, आपको खुद फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए वो वजीफा कैसे है मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करता हूं प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें जिनकी औलाद नहीं है। हो सकता है वो इस वजीफे को सही तरीके से कर लें तो इंशाअल्लाह उनके औलाद हो जाए तो आपको भी दुआएं मिलें। तो चलिए अब आप ज़रा ध्यान से सुनें। प्यारे दोस्तों, जो इंसान बे औलाद है, यानी आपकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब आपके औलाद नहीं है, तो आपको 3 महीने तक सूरह कौसर को रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ना पड़ेगी। आपको रोज़ाना एक आदत बना लेना है। 3 महीने तक आप इस अमल को जारी रखें। आप सिर्फ एक मरतबा इस वजीफे को करके देखें। आपको नमाजों की पाबंदी करना है और 3 महीने तक रोज़ाना शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक, आपके जो दुरूद पाक याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी दुरूद पाक आपको याद नहीं है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको 500 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर एक लाइन की सूरत है। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, उन सब में सबसे छोटी जो सूरह है वो सूरह कौसर है। आप कुछ ही वक्त लगेगा, 500 मरतबा आप पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर आपकी बीबी के हमल ठहर जाएगा। सुबहान अल्लाह। ये बरकत है, इसको पढ़ने की फजीलत है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक मरतबा करके देखें। आप खुद कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह मुझे खुद कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे और मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मैं आपको सही वजीफ़ा बता रहा हूँ। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको नमाजों की पाबंदी करना है। प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, नमाज के बिना ना ही कोई अमल कबूल होता है और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होता है। तो आप 5 वक्त की नमाज को पढ़ें, आपकी ज़ौजा भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और रोज़ाना 500 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें। 3 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट देखेंगे। बस आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको सिला मिलेगा। तो आप अपनी नियत को साफ करें, पूरा भरोसा रखें, नमाजों की पाबंदी करें और सूरह कौसर को रोज़ाना 3 महीने तक 500 मरतबा पढ़ लिया करें। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। पहली रकात में सूरह नास को पढ़ लिया तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नमाज को तोड़ देते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अगली रकातों में सूरह नास को पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। तो किसी जनाब ने कमेंट किया है कि आपको पूरा मसला नहीं पता है। तो मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत कुछ यानी बहुत जानकारी है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी ऐसे तो मैं बहुत सारे मसले हैं, एक ही मसले में कई मसले निकल आते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको एक आसान सा तरीका बता दिया था। अगर आप और मसले जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक मिसाल दूं। आपने सुना होगा कि नमाज जब हम पढ़ें, जब हम क़याम में हों तो हमारी निगाहें
सजदे की जगह पर होना चाहिए। आप ज़रा ध्यान से सुन लें। लेकिन अब आपने किताबों में पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है कि आंखें बंद करी नमाज में, तो ये नमाज में सही नहीं है। यानी हमारी निगाहें सजदे की जगह होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई इंसान ये कहे कि आपको मसला पता नहीं है, तो कोई बात हो गई। अब मैं इसी में जाने कितने मसले निकल आएंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको खुशू पैदा नहीं हो रहा है, खुशू और खुजू, यानी आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, ख्याल आ रहे हैं, तो अगर आपने आंखों को बंद कर लिया तो आपको सुकून पैदा हो रहा है, आपका दिल लग रहा है नमाज के अंदर, तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो आप खुद देख लें, एक मसले के अंदर जने कितने मसले निकल आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने वो मसला बताया था, लेकिन हमारे भाई ने कहा कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो भाई, मैं आप सबको आसान तरीका बताता हूं। आप ऐसे तो जने कितने मसले निकल आते हैं, तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई मसला पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा जवाब दूंगा और सही तरीके से समझाऊंगा। और जो वजीफा मैंने आपको बताया है, उस वजीफे को एक बार करके देखें, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अल इल्मु खजानतुन, इल्म खजाना है, व सुवाल मिफ्ताहुन, और सवाल करना उसकी चाबी है। अगर आपको कोई मसला नहीं आ रहा है, किसी चीज का इल्म नहीं है, तो आप सवाल करें, आपको उसका इल्म होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो बे औलाद हैं, उन्हें एक साले औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के भी आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।